तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका सेट ए है मेरे पास। आपके पास कोई भी सेट हो आप आंसर जो है इजीली मिला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बाद में हम लोग थोड़ा सब्जेक्टिव भी देख लेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको इसमें 70 ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाता है और इसमें से किसी 35 ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1921 1921। सेकेंड जो क्वेश्चन पूछा गया है परिसंचरण की धमनियां संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, सड़क मार्ग से, जल मार्ग से, रेल मार्ग से, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव भूगोल का संस्थापक जो है वो आपको रीटर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मात्रात्मक क्रांति संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से, मानव भूगोल से और भौतिक भूगोल से। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसा कि आपको पता है दूसरा स्थान है, पहला स्थान पे चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए अप्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विकास का केंद्र बिंदु है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात सर्वाधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा लैटविया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक और ये पाकिस्तान के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, कृषि, वानिकी, आखेट, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है। इसमें से कौन जो है रोपण फसल नहीं है। तो रोपण फसल जो इनमें से गेहूं नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा पशुचारण जो है वो प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पम्पास कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है बकिंघम कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर हो जाएगा इस्पात, जिसे इंग्लिश में स्टील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, परिवहन, संचार, सेवाएं, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लाल कॉलर का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा पंचम क्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। विश्व में कब चली थी। तो विश्व में जो है रेलगाड़ी वो 1825 ईस्वी में चली थी, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 1.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आबादान उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा तेल पत्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा जेरूसलम। अगला क्वेश्चन पूछा गया सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेखीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगा सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिग इंच संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा पाइपलाइन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है, तो भारत का सबसे कम साक्षर राज्य जो है वो बिहार है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आई थिंक ए होना चाहिए, इसमें मैं श्योर नहीं हूं, आप देख लीजिएगा, सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है, बाकी 100% सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, तो इसका कारण है शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है, तो इनमें से खनन नगर जो है वो पटना नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सिंगरेनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनन नगर। अगला क्वेश्चन पूछा गया रबी फसल की बुआई कब होती है, तो रबी फसल की बुआई जो है वो आपको अक्टूबर से नवंबर के महीने में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गेहूं फसल उदाहरण है, तो गेहूं फसल जो है आपका वो रबी फसल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चावल उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन पूछा गया कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो कपास उत्पादन में जो है अग्रणी राज्य वो गुजरात है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से किस में टैनिन पाई जाती है, तो टैनिन जो है वो आपको चाय में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया पृथ्वी पर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग अलवणीय जल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेश वाटर का कितना परसेंट पानी जो है वो पृथ्वी पर पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3%। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन धात्विक खनिज है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, लोहा, मैग्नीज, तांबा सब जो है धात्विक खनिज है। अगला क्वेश्चन पूछा गया बैलाडीला प्रसिद्ध है, तो बैलाडीला जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गुरु महिसानी खान किस खनिज से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क खनिज के लिए जो है गुरु महिसानी खान प्रसिद्ध है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य जो है वो आपको ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है, तो ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत जो है इनमें से आपको ऑप्शन नंबर डी सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कलपक्कम किस राज्य में है, तो कलपक्कम जो है आपको ये तमिलनाडु में है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन पूछा गया राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टाटा लौह इस्पात संयंत्र कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भारत का मैनचेस्टर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का मैनचेस्टर जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, तो ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र जो है आपको ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नई औद्योगिक नीति लागू की गई, तो नई औद्योगिक नीति जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी 1991 में लागू की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई, तो इसकी शुरुआत जो है वो आपको ऑप्शन नंबर सी 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो नीति आयोग की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर डी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नागपुर योजना संबंधित है, तो नागपुर योजना जो है आपको ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद से हल्दिया या हल्दिया से इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन पूछा गया हजीरा विजयपुर जमशेदपुर पाइपलाइन का हजीरा अवस्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुजरात में जो है कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है, बाकी महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रेलवे की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सी 1853 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इनसैट का संबंध है, तो इनसैट का संबंध जो आपको ऑप्शन नंबर ए उपग्रह संचार से है। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा पत्तन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है, कोलकाता पत्तन जो है वो हुगली नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका हो जाएगा पारादीप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है, तो अम्ल वर्षा का एक मुख्य कारण जो है वो वायु प्रदूषण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है, तो नमामि गंगे जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी से। हीराकुंड परियोजना है, अगला क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना जो है वो आपको उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, इनमें से कौन जो है दक्षिण भारत की नदी है, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्णा नदी। चलिए थोड़ा सब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं, तो सब्जेक्टिव में आपको देख लीजिए यहाँ पे यहाँ से आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन 20 दिया गया है और इसमें से किसी 10 का आंसर देना है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये आपका 20 मार्क्स का है।
आप देख लीजिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रुप सी में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें से किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो आपका 15 मार्क्स का है और ये एक क्वेश्चन जो आपका 5 मार्क्स का है, तो ये आपका 15 मार्क्स का है। तो आप इसमें देख लीजिए, इसमें से किसी 3 का आंसर देना है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। I hope you enjoyed the lesson. If you like the video, do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update. Thanks for watching.